गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आए यार क्लासिक गोट फार्म पे नदीम भाई के साथ। नदीम भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फार्म का पूरा ओवरव्यू बताएंगे हमारे को। बताओ नदीम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि मेरे फार्म पे आज शायद आपने भी पहले शूट करे हो, हाँ लेकिन और भी दूसरे यूट्यूबर्स ने शूट करे हैं। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से फार्म चला रहे हम लोग। अच्छा। तो शुरुआत में तो इतने बकरे नहीं रहते थे, थोड़े से रहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम लोग बकरे लाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करम से पलाई के भी बकरे बढ़ते गए और सेल के लिए भी बकरे बढ़ते गए। तो जैसा कि अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो पलाई पे रिजल्ट्स भी आपको ज़्यादा मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो रख रहा हूँ उधर पे। हाँ, तो आपके भी बकरे हैं, फिर ये हमारे रुखसार भाई बैठे हैं, इनके भी है। बहुत से लोग के बकरे यहाँ पर है, सब क्वांटिटी वाले। और हाँ बोलो, और फॉर सेल वाले भी बकरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी है, लेकिन रमज़ान के बाद पूरा सेल का कलेक्शन इंशाल्लाह मिल जाएगा देखने के लिए। इंशाल्लाह। तो रमजान बाद शूट करेंगे अपन। रमज़ान बाद एक अच्छा बड़ा लेंथी वीडियो अपन शूट करेंगे। हाँ। उसमें 600-700 बकरे फॉर सेल के अवेलेबल हो गए इंशाल्लाह। अभी मेरे पास 250 बकरे हैं अवेलेबल, लेकिन मेरे कुछ बकरे खड़े हैं गुजरात में, कुछ बकरे खड़े हैं राजस्थान में। अच्छा। लेकिन जब ये लेने जाऊंगा तो और भी खरीदी करके इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। नदीम भाई थोड़ा छोटा सी ओवरव्यू तुम्हारे बकरों का दे दो। जी। मेरे पास अभी जो फिलहाल जो बकरे अवेलेबल है ना ताहिर भाई, जैसे हाँ। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये मेरे पास यहाँ अंडू, खस्सी, मेंढे, दुम्बे, मतलब मैक्सिमम जो नस्ल मिलती है ना, हाँ। अवेलेबल हो सकती है इजीली, वो सारी नस्ल हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। कुछ बकरे इंपोर्टेड नस्ल में सानेन भी है, टॉगनबर्ग भी है, और कुछ डमस्कस भी है, और कुछ एल्पाइंस भी है। तो जैसे कि हर रेंज का माल है, यानी एक आदमी जो नॉर्मल कुर्बानी 25-30 हज़ार रुपये की करता है ना, वो रेंज का माल भी हम लोग अवेलेबल रखते हैं। अच्छा। और एक आदमी जैसा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाली कुर्बानी करता है ना, तो वो रेंज के भी बकरे हैं। लेकिन मैक्सिमम रेंज जो बम्बई में चलती है और जो फार्म पे से लोग लेना पसंद करते हैं ना, वो एक 40-50 हज़ार रुपये की बजट के बकरे रहते हैं। यानी वो बजट तो काफ़ी ज़्यादा ही है, पैसा तो कम नहीं है 40-50 हज़ार रुपये, लेकिन आमतौर से फार्म का बकरा वो लेवल पर ही तैयार होता है। जैसे हम लोग भी बच्चे अगर लाते हैं और उसको बड़ा करते हैं, तो वो उस वज़न पर और उस लेवल पे जाकर खड़ा हो जाता है कि उसकी प्राइसिंग उतनी बन जाती है 40 से 50 हज़ार में। और वो बकरा एक आंख में दिखने को भी आता है। जैसे आदमी जब फार्म पे आता है ना, तो एक सोच लेकर और एक माइंडसेट लेकर आता है कि नहीं यार, इधर बकरा मुझे साफ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्वालिटी मिलेंगी, और बकरा जो है ना वो मतलब सब हर चीज़ में उम्दा रहेगा, हर चीज़ में अच्छा रहेगा। तो वो बकरे को उस कैपेबिलिटी तक लाने तक और उस पड़ाव तक लाने तक उतना मतलब बन जाता है, उतने की वैल्यू बन जाती है। तो अगर फार्म पे से लोग जो बकरा खरीदते हैं ना, तो मैं भी ये चाहूँगा कि एक 40-50 हज़ार के बजट में बकरा खरीदो तो बकरा अच्छा मिलेगा। ये नहीं कि बहुत बड़ा मिलेगा और ये नहीं कि छोटा मिलेगा, लेकिन एक 80 किलो के आसपास का बकरा मिल जाएगा इंशाल्लाह। नदीम भाई एक बात क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ। देवनार में लेने से फ़ायदा है कि आपके लेने से ज़्यादा फ़ायदा है? नहीं, मेरे ख्याल में देखो, देवनार तो बहुत बड़ी मतलब मंडी है हमारे बम्बई की और सालों से है, तो उसका तो कोई इनकार नहीं है। उस जैसी तो कोई मतलब हिंदुस्तान में भी वैसी कोई मंडी नहीं लगती है। लेकिन आजकल अभी पिछले कुछ सालों से क्या है ना, बम्बई में ट्रेंड चेंज हो गया है। लोग फार्मों से बकरा लेना प्रेफर करते हैं। वो इस वजह से कि फार्म के बकरे वैक्सीनेटेड होते हैं, साफ़ सफाई होते हैं, साल भर पलते हैं, और लोगों को भी एक शौक जागता हुआ नज़र आ रहा है। अभी पास पिछले 3-4 सालों में पहले पलाई पे इतने बकरे रहते नहीं थे कोई भी फार्म्स पे। सही बात। आज हर फार्म पे पलाई के बकरे हैं, यानी लोग हर फार्म पे बकरा खरीद के पाल रहे हैं। देवनार के अंदर वैसी क्वालिटी, वैसी सफाई और वैसे बकरे साफ़ सुथरे मिलते नहीं हैं। आज बारिश में जब से बकरीद आने चालू हुई है, तब से क्या हो रहा है कि आदमी देवनार से बकरा खरीद के लेके बिल्डिंग में जाता है, बकरा 2 दिन के बाद बीमार हो जाता है। अब वो आदमी अपना काम धंधा छोड़ के बकरे के पीछे लग जाता है। सही बात। फार्म से बकरा जब जाता है ना, तो आदमी को ये हेडेक नहीं रहता है कि यार मेरा बकरा बीमार हो जाएगा। फार्म के बकरे चंचल है, यहाँ से छोड़ेंगे गाले से तो पूरे फार्म में भागते हुए फिरेंगे। बिल्डिंग में भी जब फार्म के बकरे जाते हैं ना मेरे, तो मुझे बिल्डिंग से भी रिव्यू आता है कि यार हमारे बकरे कूद रहे, रेलिंग कूद रहे, भाग रहे, हाथ में नहीं आ रहे। तो वो उस तरीके से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं। अब उनको यहाँ पर खोलेंगे ना, तो 100 किलो का बकरा भी हाथ में नहीं आएगा, और देवनार में 100 किलो के बकरे को आपको खींच के चला के लेके जाना पड़ेगा। यहाँ का 120-25 किलो का बकरा आपको भागते हुए नजर आएगा। हमने देखा हो बकरे तब भाग रहे हैं यहाँ तो से। ये एक प्लस पॉइंट है। फार्म का बकरा डेफिनेटली थोड़ा सी महंगा रहता है। देखो, वैसे तो महंगा सस्ता तो देवनार में भी रहता है, क्योंकि देवनार में वजन से सौदा नहीं होता है, नंग से होता है। तो एक आदमी अंदाजा लगाता है 100 किलो, लेकिन जब उसको कांटे पे डालता है तो 80 ही निकलता है। और फार्म का बकरा आदमी छोटा भी हाथ लगाएगा ना, तो वो 100 किलो आ जाएगा, क्योंकि वो साल भर दाना खाया हुआ रहता है। तो वजन उसकी बोन्स में, उसकी हड्डी में, उसके स्ट्रक्चर में रहता है।
और देवनार के अंदर अक्सर क्या होता है, बकरा जंगल का चरा हुआ होता है, पानी पिया हुआ आता है, वो लास्ट मोमेंट पे जो व्यापारी हमारे पालते हैं ना, राजस्थान MP के जो व्यापारी, वो बेचारे वो भी ये नियत से पालते हैं कि हमको भी 2 पैसे की रोजी मिल जाए, लेकिन वो बकरे 100 किलो के आसपास पहुंचते हैं और आदमी समझता है कि 100 प्लस है। वो वजन से एक क्राइटेरिया क्या हो गया है कि एक आदमी को ईजी हो गया कि यार नहीं, मेरा बकरा मैं जजमेंट नहीं लगा रहा हूँ, परफेक्ट वजन करके ले रहा हूँ। ये एक एडवांटेज है फार्म से। सेकेंड थिंग, आपके तो पब्लिक बहुत आती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लासिक गोट पंप पे, तो मेजोरिटी पीपल कौन से बकरे लेते हैं, हैवी, मीडियम या स्मॉल साइज? मेरे पास जो चलन है ना बकरों का, मेरे पास यानी जो फार्म पे जो चलन है और जो मेरे पास बकरे रहते भी है, जैसे मैं आपको बताया 70 किलो से लेके 90 किलो तक का बकरा फास्ट बिकता है। अच्छा। ये रमज़ान के बाद बिकना स्टार्ट हो जाता है, बल्कि कुछ बकरे रमज़ान पहले भी बिकते हैं। और फिर आखिरी के 15 दिन में जब ईद रहती ना, आखिरी के 15 दिन में तो वो छोटी साइज़ के बकरे जो शौकीन नहीं होते हैं, जो सिर्फ कुर्बानी करना जानते हैं कि भाई एक फरीज़ा है अल्लाह का, वो अदा करना है, 8 बकरे चाहिए, 10 बकरे चाहिए, तो फिर वो बकरे 30-35 हज़ार, किसी का 25 हज़ार, किसी का 20 हज़ार, वैसे बजट वाले लोग आते हैं। लेकिन वैसे बकरे फार्म पर कम मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। और लास्ट क्वेश्चन ये था आपका, आप पलाई पे तो बकरे रखते ही हो, जी। तो आपके पलाई के चार्जेस क्या है और आप वैक्सीनेशन का चार्जेस लेते हो कि नहीं लेते हो, सब बताइए। देखो, वैक्सीनेशन का चार्जेस कैसा है कि अगर किसी, मैं यूजुअली बारिश के महीनों में बकरे नहीं लेता हूँ पलाई पे। मेरा एक क्राइटेरिया ये है कि ईद से पहले जो बकरे मेरे पास जमा हो गए या ईद के 8 दिन के बाद जो जमा हो गए वो मैं ले लिया। बाहर से बकरे पूरा साल भर लेने में प्रॉब्लम क्या आता है, जो बकरे मेरे पास से बिके हुए रहते हैं ना, वो बकरे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज वायरस इतना फैला हुआ रहता है ना बकरीद में, हर जगह पे, हर मंडी में, हर रोड पे बकरे आते हैं, मौसम बारिश का रहता है, तो वो बकरे भी डिस्टर्ब रहते हैं। फिर वो बार बार जगह बदलती है, तो वो डिस्टर्बेंस में वो बीमार हो जाते हैं, और फिर वो जब बीमार होते हैं ना तो दूसरों को भी बीमार करते हैं। पलाई का यूजुअली मैं 3,000 रुपये, ये साल मेरे बकरों का चार्जेस 3,000 रुपये है खस्सी का, और अंडू बकरे 3,500 है, बड़े खस्सी भी 3,500 है, मेंढे भी 3,500 है। ये सब बकरे 3,500 इसके लिए क्योंकि इनकी खुराक ज़्यादा है और इनके पीछे ध्यान और इनके पीछे अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है। ये नहीं कि एक छोटे 50 किलो के बच्चे को जो हम लोग ने दे दिया वो उसको भी देती है। आजकल फीड के, आदमी के, लेबर के, हर चीज़ के, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बकरा इंडस्ट्री का पलाई का चार्जेस वही है। हो सकता है अगले साल बढ़े या नहीं भी बढ़े, लेकिन अभी फिलहाल 3,000 और 3,500 तो अनाज पे डिपेंड करता है कि अनाज का क्या रेट होता है, अनाज का क्या रेट होता है। और वैक्सीनेशन का कुछ अलग चार्जेस है? वैक्सीनेशन का हम लोग 1,000 रुपया लेते हैं, 1,000 रुपीज़ पूरे साल का लेते हैं। उसके अंदर सारे वैक्सीनेशन कवर करते हैं। बाकी उसके अलावा कोई हेयर कटिंग, हूफ कटिंग का कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है। खुदा ना खास्ता बकरा बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो उसके अंदर ही हम लोग दवा करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा सकता है किसी से। ठीक है, तो ये नदीम भाई क्लासिक गोट पंप का इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक, करेंगे हम लोग रमज़ान के बाद रमज़ान के बाद इंशाल्लाह एक लेंदी वीडियो बनाएंगे हम लोग। चलो, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।